कहते हैं भयबिन प्रीत न होइए, कुछ उसी तरीके से चल रहा है। भारत और अमेरिका दोनों ने ऐसी कौन सी मिसाइलें बनानी शुरू कर दी है जो चाइना को तबाह कर देगा। क्या है हिट टू किल नेक्स्ट जनरेशन, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत के अंदर क्यों घुसा पाकिस्तानी विमान और उस पर भारत ने क्या लिया एक्शन, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको हाल ही में बताया था कि भारत ने एक बड़ी तैयारी की और इस तैयारी को देखकर दुनिया भी हैरान है, बनाने वाले पार्टनर भी हैरान है, जैसे कि रूस भी हैरान है कि भारत करना क्या चाह रहा है। भारत ये करना चाह रहा है कि जो मिसाइल सबसे ज़्यादा खतरनाक है और जो भयंकर तबाही ला सकती है चाइना के अंदर, उस मिसाइल को हर फाइटर जेट में ऐड कर दो। अब हर फाइटर जेट की बनावट अलग अलग होती है, ये हर तरह की मिसाइलों को नहीं ले सकते हैं। ऐसे में ऐसा बदलाव करो कि मिसाइल में ही बदलाव हो जाए, हमें सारे फाइटर जेट में बदलाव करने की जरूरत न हो और मिसाइल में इस तरीके का बदलाव हो कि ये मिसाइल हर फाइटर जेट में जाकर फिट हो जाए। और यही ब्रह्मोस के साथ भारत ने किया। भारत ने इसका वजन आधा कर दिया, इसकी बनावट में भी कुछ बदलाव किए गए। अब ये सारे भारत के जितने फाइटर जेट हैं उसमें ये पूरी तरीके से लगने को तैयार हो रहे हैं। माने साफ है, मुसीबत के वक्त अगर यहाँ जंग की शुरुआत होती है, हमारा हर फाइटर जेट रेडी है ब्रह्मोस को दागने के लिए। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से फाइटर जेट में हम ब्रह्मोस को लगाएं, कोई भी फाइटर जेट शूट कर देगी। अब ये तो रही भारत की तैयारियां, इसके अलावा भी भारत कई तरह की तैयारियां कर रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। पर अमेरिका का क्या है, तो आपको बता दें अमेरिका ने भी अब एक बहुत बड़ा प्लान बनाना शुरू कर दिया है और इस प्लान में अमेरिका ने VVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज देखा भी नहीं और फाइटर जेट उड़ गया। किधर से आई मिसाइल और किधर से आकर मिसाइल ने उड़ा दिया फाइटर जेट को। इस तरह की मिसाइल पर काम कर रहा है। आप सोचेंगे अभी तो बहुत सारी मिसाइलें हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर भी अमेरिका खास तैयारी कर रहा है। और ये सारी तैयारी किस जगह के लिए हो रही है, ये तैयारी हो रही है इंडो पैसिफिक के लिए। अमेरिकी वायुसेना एक खास मिसाइल पर उत्पादन में काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, जितनी तेजी से बढ़ा सकते हो। और इस मिसाइल का नाम है M260। इसे फौरन प्रोडक्शन के लिए जमीनी स्तर पर काम करवा रही है अमेरिका की वायुसेना। अगर ये बड़ी संख्या में अमेरिकी वायुसेना में आ जाते हैं तो हवा से हवा में मुकाबला करने में अमेरिकी शक्ति में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। और आपको बता दें M260 इसको जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि खास एक बैठक की गई। इस बैठक में अमेरिकी वायुसेना ने ये निर्णय लिया कि नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट के साथ साथ अमेरिकी वायुसेना के जो एक्टिव फाइटर जेट हैं जैसे कि F-20, F-35, F-15EX, F-18EF, इन सब को M260 से लैस किया जाएगा। कुछ आपको एक जैसा नहीं दिख रहा है? जैसे भारत अपनी खास मिसाइल ब्रह्मोस को सारे फाइटर जेट में फिट कर रहा है, वैसे ही अमेरिका M260 को सारे में फिट कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि M260 आखिर ऐसा क्या है? तो आपको बता दें M260 के बारे में अमेरिका ज्यादा खुलासा नहीं करता है, लेकिन एक खुलासा इसमें हुआ है कि कहा जा रहा है इसमें डुअल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी है जो इस सिस्टम को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। और इसमें काफी सारे हाईटेक हथियारों के साथ साथ बड़ी बात यह है कि इसमें मल्टी मोड गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ इस मिसाइल को सैटेलाइट के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है ताकि एकदम सटीक हमला किया जाए। अब सैटेलाइट के जरिए जो मिसाइल कंट्रोल होने लगी तो आप समझ सकते हैं इस मिसाइल की ताकत क्या होगी। को बता दें कहा जा रहा है कि ये मिसाइल
सारे फाइटर जेट में लगने के बाद अमेरिका की वायुसेना की शक्ति 75% बढ़ जाएगी। मतलब भारत और अमेरिका दोनों ही धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं और एक खास रणनीति में जुटे हुए हैं, क्योंकि चाइना के साथ युद्ध हो सकता है, ये तो तय माना जा रहा है। और जिस तरीके से एक के बाद एक परीक्षण हो रहे हैं ना, ऐसा लगता है जैसे इस तरह का युद्ध काफी नजदीक है, इसलिए बहुत तेजी से तैयारियां हो रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से पाकिस्तान का एक विमान भारत वायु सीमा में घुसा, और न सिर्फ घुसा बल्कि 10 मिनट तक ये भारतीय वायु क्षेत्र पर रहा। तीन बार ये भारत की वायु क्षेत्र में घुस रहा था। वैसे आपको बता दें, सुनकर लगेगा कि जरूर इसमें कोई और गतिविधियां होंगी कि ये हमारी वायु क्षेत्र में क्यों आया। रिपोर्ट के अनुसार बोइंग 777 को लाहौर हवाई अड्डा पर उतारना था, लेकिन ये लाहौर हवाई अड्डा पर उतरने के बजाय ये आसपास उड़ान भरना शुरू कर दिया। ये विमान 13,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, फिर 292 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। तब ये भारत के बधाना इलाके में घुसा, जो भारतीय वायु क्षेत्र था। भारत में पंजाब के तरनसाही रसूलपुर का चक्कर लगाने के बाद विमान वापस से नौशहरा पन्नुआ से वापस लौट गया। फिर ये वापस आया, 20,000 की ऊंचाई पर ले गया और यहाँ करीब 7 मिनट तक भारतीय क्षेत्र पर उड़ान भरता रहा। ये विमान बाद में पंजाब के झांगिया और नूर मोहम्मद गांव के नजदीक से वापस पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में लौटा। फिर ये वापस आया और इसने 3 मिनट भारतीय वायु क्षेत्र में गुजारा। करीब 10 मिनट तक भारतीय वायु क्षेत्र में ये विमान गुजरता रहा। हालांकि कारण ये बताया जा रहा है कि इस विमान को उतरना था लाहौर एयरपोर्ट पर ही, पर भारी बारिश होने लगी और मौसम खराब होने लगा। ये विमान, जिसकी संख्या थी PK-248, ये 4 मई को रात 8 बजे मस्कट से लौट रहा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से ये लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर नहीं पाया, लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद इसने आसपास उड़ान भरनी शुरू कर दी और ये फिर भारतीय क्षेत्र में घुस आया। वैसे आपको बता दें, ऐसी ही घटना 3 बार भारत के साथ भी हुई है। भारत का विमान पाकिस्तानी वायु क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत का विमान को उतरना पड़ा था पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर। एक बार किसी पैसेंजर के तबीयत खराब होने पर एक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हुआ था। इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिलती है, पर फिर भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चौकन्ना रहने की बेहद जरूरत है। ये कब क्या कर जाएं कहना मुश्किल होता है, इनके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।